हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.5। तो प्रैक्टिस सेट 2.5 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी है फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। हमको एक्टिविटी बेस्ड 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखे हैं जिसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी आएंगे तो पूरी की पूरी एक्टिविटी आंसर में एज इट इज लिखना है पहले, उसके बाद जो आंसर आएंगे उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसी एक्टिविटी में जिस भी टाइप के बॉक्सेस ये गैप ये ब्लैंक्स होंगी उसको पहले वैसे के वैसे ही लिख देना है। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करते आप चाहे एक्टिविटी के नीचे सॉल्व करके उसके आंसर एक्टिविटी में फिल कर सकते हैं या रफ पेज पे भी आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज कोई यहाँ पर उसका जनरल फॉर्म दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो मान लो कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसका ये जनरल फॉर्म है। अगर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 5 मिलेगी और ऑप्शन दूसरा है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर -5 आए तो क्या होगा। तो मैंने आपको इससे पहले बताया है, ये टेक्स्ट बुक में इससे प्रीवियस जो नॉलेज है उसमें हमको क्या पता है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू आने की 3 कंडीशन है, इक्वल टू 0, लेस देन 0 और मोर देन 0। तो जब इक्वल टू आएगा b² माइनस 4ac तब रूट्स कैसे होंगे, तब रूट्स होंगे इक्वल एंड रियल। तब रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल एंड रियल, क्योंकि रूट क्या रहते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ऐसे दो रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको मिलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। जो प्लस में मिलता है उसको हम अल्फा कंसीडर करते हैं, जो निगेटिव वाला है उसको बीटा। ठीक है, तो जब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमको जो क्वाड्रेटिक रूट्स मिलेंगे तो दोनों एक बार प्लस 0 होगा, दूसरी बार -0, तो वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सेम आएंगे और ये रैशनल नंबर है इसलिए वो रियल रहेगा। तो जो रूट्स मिलेंगे जब इक्वल आता है 0 के डिस्क्रिमिनेंट तो रियल एंड इक्वल मिलते हैं। जब ग्रेटर देन 0 आता है तो ये वैल्यू बड़ी रहेगी 0 से। मे बी इसमें से कुछ नंबर का स्क्वायर रूट निकल सकता हो तो हम निकालेंगे, नहीं निकलता हो तो नहीं निकालेंगे। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये जो भी नंबर रहेगा -b/2a की वैल्यू, इसमें एक बार ये रूट की वैल्यू प्लस होगी और दूसरी बार माइनस होगी। जब प्लस होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी और जब माइनस होगी तो वैल्यू कम होगी। ऐसी कंडीशन में दोनों रूट अनइक्वल रहेंगे। लेकिन ये जो सर्ड है या इरेशनल नंबर रहेगा ये रैशनल रहेगा। तो रैशनल और इरेशनल की जब एडिशन होती है तो इरेशनल नंबर आता है, मींस इरेशनल हो या रैशनल हो तो दोनों में से कोई भी नंबर हो, मींस पहली कंडीशन हो या दूसरी कंडीशन, तो रूट्स रियल ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या बताया उसने कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 5 है, मींस मोर देन 0 है। तो ऐसी कंडीशन में रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ओके, तो ये सारा प्रोसीजर इसमें नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, रियल एंड अनइक्वल, हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है कि रूट b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 अगर आती है तब क्या होगा। तो हम इसकी तीसरी कंडीशन देखेंगे, ये वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई तो यहाँ पर निगेटिव नंबर आएंगे रूट्स के अंदर, और निगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तब भी वो निगेटिव आएगा। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद निगेटिव आंसर आता है उसको हम नॉन रियल नंबर कहते हैं। अगर स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव आता है तो तब वो रियल नंबर
स्क्वायर माइनस 4ac की, जैसे कि -5 आया, तो -5 का अगर हम स्क्वायर करके देखेंगे अंडर रूट -5 स्क्वायर, सिर्फ 5 स्क्वायर का करते हैं तो वो 25 हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन अंडर रूट -5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आएगी -5। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो अंडर रूट 5 है ये नंबर नॉन रियल है। तो ऐसी कंडीशन में हमको रूट कैसे मिलेंगे? नॉन रियल। अब ये नॉन रियल हो गया तो अब ये इक्वल है अनइक्वल है हमको देखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर हमको देखना है तो ये जो भी नॉन रियल नंबर भी रहा तब एडिशन करने के बाद बड़ा होगा और सब्ट्रैक्शन करने के बाद छोटा होगा। लेकिन नॉन रियल नंबर का रियल नंबर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता, इस वजह से इसको हम इक्वल है या अनइक्वल है नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका एंड हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ द रूट्स की सम देखिए, मीन्स जो ये वैल्यू मिली है हमको वो किसकी है? अल्फा प्लस बीटा की है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -7। हमको क्वेश्चन में ऐसा देखिए, दूसरी वैल्यू किसकी देकर है हमको? अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन है -5 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखे है मीन्स अल्फा इंटू बीटा। जो रूट्स है वो हम क्या लेंगे? एक रूट रहेगा अल्फा, दूसरा बीटा। रूट्स की सम मीन्स अल्फा और बीटा की सम, सॉरी -7 है, अल्फा और बीटा की सम -7 है और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कितना है? 5 है। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके यहाँ लिखना है, ये हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। टेक्स्ट बुक में पूरा डिस्क्रिप्शन देखिए ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ। अगर आप लोगों को वहां से समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करो। तो इससे प्रीवियस का जो पोर्शन था रियल एंड अनइक्वल मींस नेचर ऑफ द रूट, वो टॉपिक और ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ ये भी टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड मींस नेचर ऑफ द रूट हमको इसमें समझ में आ गया। उसमें हमको याद क्या रखना है? 3 कंडीशन रहेंगी, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द रूट किसके ऊपर में? वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई तो रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मोर देन 0 आई तो रियल एंड अनइक्वल, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आई तो नॉन रियल नंबर। ओके, इसके बाद ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास वैल्यूज है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, वो हम इसमें पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर की साइन चेंज होगी। ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, या निगेटिव इंटू निगेटिव हो गया पॉजिटिव 7, देन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई x² प्लस 7x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपको क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें से कितना बॉक्स बना के ये आंसर मेंशन करना है। ये जो पोर्शन है ये हमारा रफ वर्क है, जो वैल्यूअर है उसको ये एक्सपेक्ट नहीं है कि आपने कहाँ किया है कैसे किया, उसको सिर्फ आंसर एक्सपेक्ट है। तो आंसर आपने मेंशन कर दिया, इनफ हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
अब आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई उसको पता चले कि हमने इसको कैसे ड्राइव किया या कैसे सॉल्व किया, तो आप ये वाला पोर्शन इस क्वेश्चन के नीचे लिख के फिर ये एक्टिविटी के अंदर आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज आप उसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन यू वेयर यू हैव टू सॉल्व द डिस्क्रिप्शन। You may be solved on rough paper or you may be solved below the question. Okay. Now the next question, last one is that here if alpha beta are the root of quadratic equation. क्या दिया क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दैट केस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको वैल्यू निकालना है x प्लस अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। तो हमको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन, टेक्स्ट बुक में जो हमको देकर है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो हमको इसके कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या है वो पता होना चाहिए, तब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अब हमको माइनस बी ए और सी और ए की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विद जनरल फॉर्म, ये रफ वर्क है आपका, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू -3। ये यहाँ पर रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए, ये माइनस का साइन, बी की वैल्यू ऑलरेडी -4 है तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू लिखेंगे -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ आएगा 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस 4/2। अब 4 2 से डिविजिबल है, 2 1 2 2 2 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, वो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू देखना है हमको कितनी है, सी की वैल्यू है -3, ये हो गया -3 अपॉन ए की वैल्यू है 2, -3 अपॉन 2। ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते, डिविजिबल नहीं है, इसलिए उसको वैसे ही रहने देते। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आया है 2 और अल्फा इंटू बीटा का आंसर आया है -3/2। तो इसको डायरेक्टली वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें 3 चीजें हैं। एक तो नेचर ऑफ द रूट का क्वेश्चन डिपेंड है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, वो 0 है, 0 से बिग है और 0 से लेस, तीनों कंडीशन में रूट्स का नेचर अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद जो फॉर्मूला है वो हमने देखा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये उसके फॉर्मूले, ये भी टेक्स्ट बुक में डिफाइन करके दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -b/a और c/a कैसे आती है। वो टेक्स्ट बुक में से आप पढ़ के समझ लेंगे। इन केस आपको अगर समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बाय वीडियो एक्सप्लेन करके उसको बताऊंगा। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन ओवर होता है। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है सेकंड क्वेश्चन, वो हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।